Good morning, dear students. Our today's topic is on page number 23 of your social science book. Today's topic is temperature. बेटे, what is temperature? कहते हैं temperature क्या है? The temperature you every day you feel is the temperature of the atmosphere. हमारे atmosphere में daily आप जो feel करते हो उसे हम temperature बोलते हैं. Like we say that आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है. This is all decided by our temperature. The degree of hotness एंड कोल्डनेस, जितनी आपको गर्मी लग रही है, जितनी आपको सर्दी लग रही है, ऑफ द एयर, हवा में जितनी गर्मी है, हवा में जितनी ठंडक है, दैट इज ऑल नो अबाउट टेम्परेचर. इतना ही हमें टेम्परेचर के बारे में पता है. टेम्परेचर क्या होता है? कहते हैं टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर नॉट चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट. सिर्फ समटाइम्स भी फील ना कि दिनों में बहुत, अभी आजकल जैसे देखो डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात को फिर भी टेम्परेचर है एज कम्पेरिजन टू द डे वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है. बट कहते सिर्फ दिन और रात का टेम्परेचर ही चेंज नहीं होता, बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. जैसे हम देखते हैं ना, सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई, सीजन टू सीजन भी टेम्परेचर चेंज होता है एंड डे टू नाइट भी टेम्परेचर चेंज होता है. समर्स आर हॉटर देन विंटर्स, ये आप सबको पता है. ये गर्मियाँ हैं, जो समर्स हैं वो सर्दियों के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होती हैं. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन. अब टेम्परेचर एक जगह का कितना गर्म है, एक जगह का कितना ठंडा है. बेटे, एक जगह पे पूरा दिन आपको, अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें तो क्या है, वहाँ पे बिल्कुल सर्दी कम होती है. लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल माउंटेन्स वगैरह होती हैं, स्नो होती है, वहाँ का टेम्परेचर आपको एवरग्रीन क्या मिलेगा, ठंडा मिलेगा. दैट्स वाई लोग हैं वो ऐसे एरियाज में समर्स में घूमने के लिए भी जाते हैं. ठीक है, एक वर्ड आएगा इंसोलेशन. इंसोलेशन के द्वारा क्या होता है, एक जगह का टेम्परेचर है वो डिसाइड होता है. व्हाट इज इंसोलेशन? इट इज द कमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द सूरज की डायरेक्ट जो सन रेज हैं, सूरज की जो हीट है वो डायरेक्ट जब अर्थ के ऊपर पहुंचती है तो उसे इंसोलेशन बोलते हैं. वो इंसोलेशन क्या करती है, दैट डिसाइड्स द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस. ठीक है जी. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. ये क्या करती है बेटे, जैसे जैसे सन रोटेट होता है वैसे वैसे टेम्परेचर में भी चेंजेस आती हैं. जैसे आपकी बुक नंबर 23 नंबर बुक पेज के ऊपर लास्ट वाली डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या किया हुआ है, थर्मोमीटर. एक थर्मोमीटर वर्ड आया है. थर्मोमीटर इस क्या, जैसे आप सबको पता है व्हाट इज थर्मोमीटर. इसको हम बोलते हैं, इट हेल्प्स अस टू मेजर द टेम्परेचर. बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है, वो थर्मोमीटर की, जैसे आपका फीवर है वो थर्मोमीटर से चेक किया जाता है. एक वर्ड है बैरोमीटर. बैरोमीटर क्या होता है, इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, दैट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर्स. एक है कि रेन गेज. रेन गेज क्या होता है, मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी बारिश हो रही है. हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन जो लोग वेदर की नॉलेज रखते हैं तो उनको पता होता है दैट हाउ दे कैन मेजर द रेनफॉल. एक विंड वेन्स होती हैं, वो हमें बताती हैं, शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड. विंड, हवा कौन सी डायरेक्शन में जा रही है वो हमें विंड वेन के द्वारा पता चलता है. कहते हैं देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर. समटाइम्स टेम्परेचर है जो डिक्रीज होता है, समटाइम इट इंक्रीज. ठीक है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द पोल्स आर कवर्ड विद स्नो. अभी आपको पता चल गया दैट जो पोल्स होते हैं बेटे, व्हाई दे आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो. वो हमेशा ही बर्फ से क्यों कवर्ड होते हैं. इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इट विल बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. अगर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाए तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कभी ग्रो ही नहीं हो पाती. टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन द टेम्परेचर ऑफ विलेजेस. सिटीज़ का टेम्परेचर है गांव के विलेज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है. इट कंक्रीट एंड मेटल्स इन द बिल्डिंग एंड एस्पेक्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे. देखते हो ना, जो सिटीज़ में रोड्स होती हैं वो लुक वाली सड़कें होती हैं और वो भी क्या करती हैं, ज़्यादा गर्म होती हैं. दिस हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट. और जो हीट है वो कब रिलीज होती है, कब बाहर निकलती है, ड्यूरिंग द नाइट. ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स इन द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड डज रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज. इससे भी सिटीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा गैदरिंग होने की वजह से भी बेटी उस जगह का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है. थैंक यू बेटी.